नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आपका स्वागत है बेस्ट सॉल्यूशन में। देखिए, आज से हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं और हिंदी में हम संधि स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एसएससी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हिंदी हमारे लिए 25 मार्क्स की आती है। ठीक है। और इंग्लिश भी हमारे 25 नंबर की आती है, जिसमें हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिसमें से हम आज से हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हिंदी संधि स्टार्ट करने से पहले हमें संधि का मीनिंग पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए संधि का। तो संधि का अर्थ होता है, देखिए, मेल, योग, सुलह और समझौता, ये संधि का अर्थ होते हैं। ठीक है। जैसे कि परिभाषा देखें इसकी हम, तो देखिए परिभाषा होती है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। दो निकटवर्ती मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। उदाहरण देखा जाए इसका, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद किया हमने तो हिम प्लस आलय हो गया। ठीक है। तो हिम, माँ का प्रोनाउंसिएशन हमने लाउडली किया तो ये आ बना, इसका प्रोनाउंसिएशन किया तो ये बड़ा आ बना। ठीक है। दोनों को प्लस करने पे हमारा बड़ा आ बनता है। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय यानी होता है घर, बर्फ का घर। दोनों को जोड़ने पे हमारा हिमालय शब्द बनता है। ठीक है। अब देखिए, संधि के कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला कार्य क्या होता है? दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए शब्द का निर्माण करना। ठीक है। ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट, नए शब्द संरचना को छोटा करना। जैसे कि नए शब्द ये है, हिम प्लस आलय है अपना। ठीक है। तो इनको छोटे रूप में लिखना, इनको दोनों को मिला के। ठीक है, हिमालय। तीसरा क्या है? नए शब्द का अर्थ दोनों पुरानों के अनुसार रखना। जैसे कि जो नए शब्द है, ठीक है, ये नया शब्द है अपना और ये दोनों पुराने शब्द हैं, इन दोनों के अनुसार नए शब्दों को बनाना। ठीक है। अब देखिए, संधि, तो ये हमने डेफिनेशन सीखी, यहाँ पर अर्थ देखा, उसके संधि के कार्य देखे। अब देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। देखिए, इनका एक कॉमन उदाहरण है जो कि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अतः, ये कॉमन एग्जाम्पल है। जो अ है वो है स्वर। ठीक है। और जो त है ये है व्यंजन। ठीक है। और ये जो विसर्ग है, ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड है जो कि संधि को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि, देखिए, स्वर संधि जहां 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं दो वर्णों का मेल हो। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अब 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, और ए, और बड़ा ए। ठीक है। ये 11 स्वर होते हैं हमारे। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, अब देखिए व्यंजन संधि क्या क्या होती है? एक व्यंजन एक स्वर, कोई भी वर्ड आता है, जैसे कि अभी एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। जैसे कि एक व्यंजन एक स्वर आता है तो उसे अपन व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा, दो वर्ण व्यंजन भी हों, अगर एक वर्ड के अंदर संधि विच्छेद करने पर हमारे दो वर्ण व्यंजन आ रहे हैं तो वो भी हमारा व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए, समाचार। अब देखिए, समाचार, सम, ये माँ को प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम तो ये माँ आएगा। ठीक है। और ये आ आएगा। ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? हमारा व्यंजन है। ठीक है। और ये हमारा स्वर है। तो जैसे कि ये बोला गया है, एक व्यंजन एक स्वर, तो उस हिसाब से ये उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए, विसर्ग संधि की बात आती है, जहां विसर्ग वर्ण में परिवर्तन हो। देखिए, जहां विसर्ग वर्ण में परिवर्तन हो। ठीक है। जहां वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि निर्धन है। देखिए, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो निर प्लस धन, ये हो गया। ठीक है। अब ये देखिए, निर का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये निर का कोई मीनिंग नहीं होता है, धन का पैसा होता है। ठीक है। तो इसे हम मीनिंगफुल बनाने के लिए हम निह प्लस धन। ठीक है। निह,
यहाँ निह मतलब होता है बिना, ठीक है, निह मतलब होता है बिना। अब जैसे कि ये बोला गया है जहां विसर्ग वर्ण में परिवर्तन हो, जहां विसर्ग, ये विसर्ग जो है वर्ण में परिवर्तन हुआ, ठीक है, और जहां वर्ण विसर्ग में परिवर्तन हो, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड सेंटेंस, जहां वर्ण विसर्ग में परिवर्तन हो। अब देखिए दुष्परिणाम को हम संधि विच्छेद करते हैं, तो ये इसका हो जाएगा दुष्परिणाम, ठीक है। अब दुष् का कोई मीनिंग नहीं होता है और परिणाम यानी आप जानते हैं क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दुष् का हमें ऐसा मीनिंग निकालना होगा, तो इसके लिए हम दुह करेंगे जिसका मतलब होता है बुरा, ठीक है, परिणाम जिसका परिणाम गलत हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए सबसे पहले हम स्वर संधि को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़े होंगे। दीर्घ संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि को, ठीक है। दीर्घ संधि हमारी, देखिए अब इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, जैसे कि लिखा हुआ है जहां 11 स्वर वर्णों में से सजाती वर्ण, ये एक अच्छा वर्ड है, मैं इसका बताता हूँ आपको क्या मीनिंग होता है। वर्ण अर्थात किन्हीं दो एक जैसे वर्णों के बीच मेल हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए इसका क्या बोलता है, जहां दो स्वर वर्णों के मेल या योग द्वारा, ठीक है। अब जैसे कि कौन कौन से होते हैं सजाती वर्ड, सजाती वर्ड ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री, ठीक है। इसके देखिए जैसे कि छोटा आ है, छोटा छोटा आ मिलके बनेगा तो बड़ा आ बनेगा, ठीक है। कहीं पे भी अभी एग्जाम्पल लेंगे हम जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि छोटी ई आई है, बड़ी ई आई है, दोनों मिलके बड़ी ई बन गई, ठीक है। छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। ये छोटी री मिलके बड़ी री बनती है, ठीक है। तो ये बड़ी री ऐसे बनेगी। अब जैसे कि बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। जैसे कि बड़ी री, देखिए एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे कि ये री है, ये छोटी री कहते हैं, और बड़ी री इसे कहते हैं हम, ये बड़ी री है, इसमें दो दो बार घूम जाता है, इसमें सिंपल एक बार घूमता है, ठीक है। तो ये बड़ी री भी 2 बार करने पे बड़ी री ही आती है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए दीर्घ संधि के हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है भावार्थ। देखिए भावार्थ का हम संधि विच्छेद सबसे पहले करेंगे, तो भावार्थ का संधि विच्छेद करने पे भाव प्लस अर्थ, ठीक है, भाव प्लस अर्थ, ठीक है। अब जैसे कि भाव, जैसे कि संधि विच्छेद देखिए कैसे मिलके बनता है, पीछे का मिलेगा और इधर साइड से आगे का मिल जाता है, तो दोनों को मिला के अपन प्लस करते हैं तो एक वर्ड एक बन जाता है, ठीक है। अब जैसे कि भाव, व आ रहा है, तो व के पीछे लाउडली प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसके पीछे हमारा अ निकलेगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास आगे का जोड़ेंगे तो आ ही निकलेगा, ठीक है। तो ये प्लस करेंगे हम तो ये बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे, जैसे कि अगर ऐसा आता है हमारे पास तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब जैसे कि दयानंद आ गया हमारे पास, तो दयानंद, अब दया का हम संधि विच्छेद करेंगे, दया प्लस आनंद, दयानंद, ठीक है। दया, अब ये या आ रहा है तो इसके पीछे भी आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है अपना, हमारा बड़ा आ रहा है। थोड़ा सा लाउडली प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये वर्ड हमारे सामने आते हैं, ठीक है। और ये बड़ा आ रहा है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा किस चीज़ का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि रविंद्र, अब रविंद्र को देखिए, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, रवि इंद्र, ठीक है, रविंद्र। तो रवि, रवि रवि को प्रोनाउंसिएशन जोर से करेंगे तो छोटा ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ से भी छोटा ही बनेगा,
ठीक है, छोटा ई मिलके क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा हमारा। ठीक है, जब भी हमारा छोटी, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा ली हमने, ठीक है, अगर यहाँ भी बड़ी की लेंगे तो बड़ा ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जैसे कि कविंद्र है तो कवि, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कवि प्लस इंद्र। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ई निकला, यहाँ पे भी हमारा ई निकला, तो दोनों मिलकर हमारे बड़े ई बन गए। ठीक है, अब जैसे कि वधूत्सव, वधूत्सव लिखा हुआ है तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे, तो वधु प्लस उत्सव। ठीक है, वधूत्सव। ठीक है, तो ये वधु, धू को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो धू बोलेंगे तो ऊ आएगा। ठीक है, और यहाँ से ऊ ऑलरेडी है तो दोनों मिलके हमारे ये ऐसे जब मिलते हैं तो हमारा बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, तो ये वधूत्सव हो गया। गुरुपदेश, ठीक है, इसका मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि अब जैसे कि गुरु, अब यहाँ पर गुरु, तो गुरु प्लस उपदेश, ये इसका संधि विच्छेद है। तो गुरु, रू के पीछे भी ऊ निकल रहा है और यहाँ से हमारा ऊ आया तो दोनों ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, अब एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पितृण, एक पितृण होता है, जैसे कि पितृण लिखा जाए, पितृण ऐसे लिखते हैं, ये नहीं है, पितृ, इसका संधि विच्छेद करेंगे पी, ये त्र और ऋण, पितृण। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से त्र, ये यहाँ से री निकल रहा है एक हमारा छोटा री, और एक यहाँ से हमारा एक री यहाँ से निकल रहा है हमारा, तो दोनों री मिलके हमारे बड़ा री बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल तो दीर्घ संधि के हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं यण संधि पे। अब यण संधि, यण संधि का देख, सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ शब्दों के बीचों बीच य, र, ल, व आ जाए, ठीक है, ये अंतस्थ वर्ण आ जाए, आए तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन, ये थोड़ा सा देखिए, आधा व्यंजन, ये आधा व्यंजन हो तो यण संधि होती। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखिए, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल या योग से अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व वर्ण बने। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि अत्याचार है, ठीक है, अब अत्याचार के बीच में देखिए कि कौन कौन से वर्ड आना चाहिए, य, र, ल और व। इनके बीच में देखिए ये आ रहा है हमारे बीच में, ठीक है, ये आ रहा है, और इसके पहले क्या बोला है यहाँ पर, कोई आधा व्यंजन हो। आधा व्यंजन कौन सा है, ये है ता, हमारा आधा व्यंजन। अब जैसे कि इसमें सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पर भी यह है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर आधा व्यंजन आ रहा है। ठीक है, अब प्रत्युत्तर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी यह आ रहा है हमारा, ठीक है, और आधा ता आ रहा है, यहाँ पर भी यह आ रहा है और आधा धा आ रहा है। अब न्यून आ रहा है तो यहाँ पर भी यह आ रहा है और यहाँ पर हमारा व्यंजन आ रहा है। ठीक है, अब गुण संधि देखते हैं हम। गुण संधि का फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जैसे कि जहाँ शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा हो। अब कौन सी मात्रा हो, एक ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो। ठीक है, जहाँ शब्दों के बीचों बीच में, शब्द के बीच मतलब कि जैसे मैंने आपको पिछले उसमें यण संधि में बताया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है इसका शॉर्ट ट्रिक वाला, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्ण से ए, ओ और अर बने, मतलब कि ए भी बने, ए की मात्रा बने, ओ बने, ओ की मात्रा बने और अर बने। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। रमेश, ये जो देखिए रमेश, ये ए की मात्रा जो है हमारी, ये जो ए की मात्रा है, ये आ रही है ए की मात्रा। ठीक है, तो रमेश गुण संधि का एग्जाम्पल है। सुरेश, ये ए की मात्रा है, गणेश में भी ए की मात्रा, राकेश में भी एक ही मात्रा, सुरेंद्र में भी एक ही मात्रा, हरेंद्र में भी एक ही मात्रा, नरेंद्र में भी एक ही मात्रा। ठीक है, अब जैसे कि परोपकार है, परोपकार में क्या आ रहा है, ये ओ की मात्रा आ रही है। ठीक है, ये परोपकार में ओ की मात्रा, परोपकार में ओ की मात्रा। महोदय, महोदय में भी ओ की मात्रा। अरुणोदय, इसमें भी ओ की मात्रा। ठीक है,
अब जैसे सप्त ऋषि लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सप्त ऋषि, इसमें क्या आ रहा है हमारा, देखिए इसका संधि विच्छेद करके मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए सप्त ऋषि का हम संधि विच्छेद करें तो सप्त, ठीक है, और ऋषि, सप्त ऋषि। तो ये देखिए इसमें भी हमारा ता को प्रोनाउंसिएशन हम लाउडली करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अ और री आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे अ री, तो ये हमारा आ गया अर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा अर आ रहा है बीच में, ठीक है। यहाँ पे देव ऋषि में भी अर आ रहा है, योग ऋषि में भी अर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे वृद्धि संधि की ओर। अब जैसे कि वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का देखिए जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा ए और औ की हो। अब यहाँ पर देखिए ए और औ की थी, ठीक है। अब यहाँ वृद्धि संधि में भी शब्द के बीचों बीच दो मात्रा, यहाँ छोटा ए था, जैसे कि ये छोटा ए और ये छोटा ओ था। यहाँ पर वृद्धि संधि में क्या होता है, बड़ा ए और औ की मात्रा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें हम, सदैव, सदैव में दो मात्रा आ गई है, ठीक है। तथैव, तथैव में दो मात्रा आ गई है। एकई एक, ये भी, इसमें भी दो मात्रा आ गई। मतिकई, इसमें भी दो मात्रा आ गई। मद, इसमें भी दो मात्रा आ गई। महोदस में, महौषधि में भी दो मात्रा आ गई। जलोद, जलोद में भी दो मात्रा आ गई है, देखिए। महोज, इसमें भी दो मात्रा आ गई, ठीक है। तो इनमें काय की मात्रा आ रही है हमारी, औ की मात्रा आ रही। इसमें भी काय की मात्रा आ रही, औ की मात्रा आ रही। और इनमें काय की मात्रा आ रही, ए की मात्रा आ रही है हमारी। और इसमें काय की आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। और यहाँ पर काय की आ रही है हमारी, अर आ रहा है, अर की है, ठीक है। अब जैसे कि अयादि संधि की बारी आती है, तो अयादि संधि में देखिए, अयादि संधि में शब्द के बीचों बीच या और व वर्ण होते हैं, ठीक है। अयादि संधि में बहुत आसान ट्रिक है इनकी सबकी, ठीक है। तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होता है, मतलब स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, स्वर सहित व्यंजन होते हैं, ठीक है, दोनों होता है। शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है। शब्द सिर्फ तीन वर्णों से बनेगा, जैसे कि प्रारंभ, ठीक है, ये तीन वर्णों से ही बनता है, ठीक है। अब शब्द के आरंभ में अय, अव, आव में से कोई एक अवश्य होता है, ठीक है। अय, आव, आव, तीनों में से कोई अवश्य होता ही है, ठीक है। अब जैसे कि ए, ये देखिए आय, नयन, जैसे कि तीन वर्ड का, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है, सिर्फ तीन वर्णों से। तो तीन वर्ण हमारे नयन, चयन, गयन, सयन। अब जैसे कि देखिए इनका कोई संधि विच्छेद हम जब करते हैं तो अयादि संधि में कभी भी उनका मीनिंग नहीं होता है। अब जैसे कि नयन का करेंगे हम संधि विच्छेद, न अन, ये, अब देखिए इनका कोई मीनिंग नहीं होता। अब चयन का करेंगे, चय अन, ठीक है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। बस यहाँ पर देखिए आप तीन वर्णों का होता है, ठीक है, और इनके बीच में अय आता है, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा देखें हम, आय, नायक, ठीक है, नायक। तो नायक का भी देखिए हम संधि विच्छेद करते हैं तो नय प्लस अक, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। बस अयादि संधि में हमें ये देखना पड़ता है कि इनके बीच में या और वा आता है और इनके आगे स्वर सहित व्यंजन होते हैं, ठीक है। हमें बस अयादि संधि में ये दो चीज़ का देखना होता है। इनमें अगर मीनिंग के पीछे हम लगेंगे तो हम अयादि संधि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि अव बीच में वा आया, देखिए ये वा आया, तो यहाँ पर भी वा है। मैंने पहले आपको बताया य और वा वर्ण होता है बीच में, तो वो हमारी अयादि संधि होती है। पवन हो गया, हवन हो गया, भवन हो गया, पवित्र हो गया। पर देखिए इनके संधि विच्छेद करते हैं हम तो इनका कोई मीनिंग नहीं लगता, ठीक है। पवन, हवन का करें, संधि विच्छेद करेंगे तो इनका कोई संधि विच्छेद नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे ही पावन, आव का आया, ठीक है, ये आव का आया तो पावन, पावक, धावक, सावन, ठीक है।
फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था, और जो अगली नेक्स्ट क्लास में होगी उसमें विसर्ग संधि और व्यंजन संधि हम देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।